नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में। जैसे कि हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम चैप्टर जो पढ़ा था वो था क्लास 8 का नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन और उनके यूज़। तो इसमें आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तो बस फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब रिसोर्स जो है हमारे मुख्यतः 3-4 जगह पे बटे हुए हैं, लाइक पानी, सॉइल, एनिमल, और ये सारी चीज़ें हमारी एक रिसोर्स की तरह काउंट होते हैं। अब ये हम लोगों के ऊपर होता है कि हम लोग इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा हमें नहीं मिलते हैं। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं हमें वो समझना होगा, और कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जैसे हमारी गैसेस हैं, हम दोबारा नहीं बना सकते, तो एलपीजी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ये सारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं जो दोबारा नहीं आ सकती। ठीक है, अब सेम टाइम पे रिन्यूएबल की बात कर लेते हैं। तो रिन्यूएबल कौन सी हो गई? हमारी विंड एनर्जी है, हवा चल रही है, उससे एनर्जी बन रही है, तो वो उसका रीयूज़ हो जाता है। हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ये हमारी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारी रिन्यूएबल कैटेगरी में आती हैं। तो इसलिए हम लोग अगर हम लोग को इनका एक शब्द में या एक लाइन में अगर हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है, तो वी कैन से रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज दैट कैन नेचुरली रीजनरेट और बी replenished with a short span of time. ठीक है, दिस इंक्लूड सनलाइट, विंड, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स. रिन्यूएबल रिसोर्स आर जनरली कंसिडर्ड सस्टेनेबल एज लॉन्ग एज दे आर यूज्ड responsibly and not exploited faster than nature can resource them. ठीक है, तो ये हम लोगों के ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि अगर ये रिसोर्स ख़त्म हुए तो क्या होगा। ये बात है साल 2019 की, जब भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक चेन्नई के ऊपर पानी का संकट गरमाया। क्या हुआ वहाँ पे? उस साल हुआ मानसून कम बारिश पड़ी, कम चीज़ें हुई जिससे पानी कम आया। उस साल लोगों ने अपनी बिल्डिंगें बनाई, मतलब कहते हैं ना कि एक्सपेंशन होना। उन्होंने अपने शहर का एक्सपेंशन स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक डेवलप करना स्टार्ट किया, बट लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस साल उनके ऊपर पानी का संकट आ जाएगा। और वही हुआ, उनके ऊपर पानी का संकट आया और शहर में उनके पानी की पड़ गई किल्लत। तो उससे उन्होंने क्या किया, बहुत दूर दूर से अब उनके पास टैंकर आने लगे, लोग लाइन लगा के पानी लेने लगे। तो ये सारी चीज़ें वो हो गई कि जो हम लोग टीवी सीरियलों में देख रहे हैं कि साहब टैंकर आके लगा हुआ है, आज पानी बटेगा, कई लोग लेडीज़ घर की बर्तन ले लेके जा रही हैं। तो ये एक ऐसा संकट था जो उन्होंने फेस किया और उन्होंने देखा। ठीक है, तो इसीलिए इस संकट से आप लोग भी सीखिए। बहुत फेमस केस स्टडी रही है चेन्नई शहर की, जिसमें उनके यहाँ बारिश नहीं हुई, तो उनके जो ज़मीन का स्तर का पानी था वो बहुत तेज़ी से कम होने लगा। और वो इतनी तेज़ी से कम होने लगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट को कहना पड़ गया कि भैया पानी ख़त्म हो रहा है, हिसाब से यूज़ कीजिए और जितना भी पॉसिबल हो उतना पानी को बचा के रखिए। तो ये हम लोगों का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि ये जो वाटर है, अगर वाटर ही ख़त्म हो जाए, ज़मीन के अंडर वाटर, मतलब इसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ मैंडेटरी, मतलब ये हमारे लिए, सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। हमें तालाब और जितने भी हमारी ये लेक्स वगैरह होती हैं, इन सब के अंदर हमें डिस्टिलेशन वाले प्लांट लगाने चाहिए। उससे क्या होगा?
उससे पानी हमारे उपयोग में आएगा। वैसे तो पृथ्वी पर 70% पानी है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम 70% पानी यूज़ कर रहे हैं। हम केवल वही यूज़ करते हैं पानी ना जो हमारे काम में आ रहे हैं, और बाकी का पानी जो है वो समुद्र में है। तो हमें पानी की महत्व को समझते हुए, इन सारे रिसोर्सेज को समझते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए और इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। ये चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग एक अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय